पहले स्कूलों की दशा काफ़ी ख़राब होती थी। टूटे फूटे स्कूल होते थे, टूटी फूटी दीवारें होती थी, डेस्क नहीं होते थे, बोर्ड ठीक से नहीं होते थे, सुविधाएं नहीं होती थी, माहौल बड़ा गंदा होता था। तो ना पढ़ने का मन करता था ना पढ़ाने का मन करता था। अगर पढ़ाई नहीं होती थी तो हम कहते थे टीचर नहीं पढ़ा रहे। टीचर तो आज भी वही हैं, लेकिन वही टीचर आज बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं क्योंकि माहौल बदल गया। वही टीचर आज कमाल करके दिखा रहे हैं। हमारे बच्चों के आईआईटी में एडमिशन हो रहे हैं, डॉक्टरी में एडमिशन हो रहे हैं, वकालत में एडमिशन हो रहे हैं। वही टीचर वही बच्चे, माहौल बदल गया। ये स्कूल जो हैं हमारे दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व और शान की बात बनते जा रहे हैं। दुनिया भर से, देश भर से लोग आज अपने स्कूल देखने के लिए दिल्ली आते हैं। अभी गोवा से कुछ टैक्सी ड्राइवर आए हुए थे दिल्ली, तो वो उन्होंने मेरे ऑफिस में फोन किया कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है। तो दिल्ली के काम की तारीफ पूरे देश में होती है, तो जब दिल्ली कोई आता है तो कई बार अक्सर लोग फोन करते हैं कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है। मेरे पास टाइम हो तो वैसे ही मैं मिल लेता हूं, पता चलता है उनके राज्य में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है। तो मैंने उनको बुला लिया मिलने के लिए। योगेश उनमें से एक था जो उनको सबको टैक्सी ड्राइवर था, लेके आया था। उसने कहा जी मैं आपके स्कूल देखे, हम गोवा से आए हैं, कुछ काम था दिल्ली में, आपके स्कूल बड़े सुने थे, स्कूल देखे, अस्पताल देखे, बहुत शानदार हैं। उन्होंने कहा जी आपने टैक्सी ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स के लिए जो काम किया किसी सरकार ने नहीं किया। मैंने कहा क्या काम किया? बोलो जी आपने कोरोना के टाइम में उनको 5-5 हजार रुपए महीना दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली के ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर्स को जो हमने 5-5 हजार दिए, उसकी चर्चा गोवा के अंदर भी हो रही है। गोवा के टैक्सी ड्राइवर भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने उनके अकाउंट में 5-5 हजार रुपए डाले। बोले जी आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो टैक्सी ड्राइवर के बारे में सोचे, ऑटो ड्राइवर के बारे में सोचे। फिर मैंने उनको बिठा के समझाया, हमने कहा हमने केवल कोरोना में नहीं किया। हमारी सरकार बनी थी ड्राइवरों को, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर वालों को सरकार से 100 काम पड़ते हैं, हर काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। हमने कहा हमने सारे नियम कायदे कानून बदल दिए। अब अगर आपको जितने काम सरकार से कराने पड़ते हैं, अब हमारे ड्राइवरों को कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती, सब बदल दिया, क्योंकि अब ईमानदार सरकार आ गई है। अभी 4-5 दिन पहले मेरे पास एक टैक्सी ड्राइवर का एसएमएस आया, दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर का। उसने लिखा जी हमें कोरोना के टाइम में रोड टैक्स जो जमा कराना था, रोड टैक्स जमा नहीं करा पाए, पैसे नहीं थे, अब उस पर पेनल्टी लग रही है, ये पेनल्टी माफ करा दो। हमने 24 घंटे के अंदर ऑर्डर पास करके उनकी पेनल्टी माफ करा दी। मुझे लगता है शायद ये अपने आप में एक अलग मिसाल होगी कि कोई टैक्सी ड्राइवर अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एसएमएस कर सकता है, उस राज्य का मुख्यमंत्री टैक्सी ड्राइवर का एसएमएस पढ़ता है और उसके ऊपर 24 घंटे के अंदर पूरे राज्य के लिए ऑर्डर भी हो जाता है। वो केवल इसीलिए क्योंकि ये आम आदमी की सरकार है, आम लोगों की सरकार है। हम आम आदमी से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि दिल्ली के किस तबके को किस किस्म की कहां परेशानियां हो रही है, और जैसे ही हमें पता चलता है कहीं किसी भी जगह लोगों को परेशानी हो रही है, तुरंत आपकी सरकार आपके लिए काम करती है।